आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने प्लेन हाईजैक किया था। आज तक आपने ऐसे कई किस्से सुने होंगे जिसमें कई आतंकवादी होते हैं जो प्लेन हाईजैक करते हैं, लेकिन आपने कभी भी किसी महिला की कहानी नहीं सुनी होगी। किसी महिला ने एक प्लेन को हाईजैक किया था। यह महिला फिलिस्तीन की रहने वाली थी और इसके दिल में आक्रोश की आग जल रही थी, जिसके चलते इस महिला ने प्लेन हाईजैक किया। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। आज मैं आपको लैला खालिद की कहानी सुनाऊंगी। लैला खालिद फिलिस्तीन की रहने वाली थी। फिलिस्तीन और इजराइल के झगड़े की कहानी हम कब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसी लड़ाई के चलते लैला के अंदर आक्रोश की आग जागी। लैला ने भी इजराइल से बदला लेने की सोची, जिसके चलते उसने सोचा कि क्यों ना प्लेन हाईजैक किया जाए, जिसके चलते इजराइल की कुछ तो अकल ठिकाने आए, क्योंकि इजराइल का मानना था फिलिस्तीन में सब आतंकवादी रहते हैं। लेकिन लैला साबित करना चाहती थी कि फिलिस्तीन लोग गलत नहीं होते हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब लैला का जन्म फिलिस्तीन में होता है। 9 अप्रैल 1944 को लैला का जन्म फिलिस्तीन में होता है। लैला महज 8 साल की होती है जब उसको फिलिस्तीन छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई चल रही होती है। लैला जाती है फिलिस्तीन छोड़ के और इसके बाद उसके दिमाग में उसके घर की याद रह जाती है कि क्यों उसको आखिर अपना घर छोड़ना पड़ा। इसके बाद बताते हैं कि आगे चलकर वो एक संगठन से जुड़ती है जिसका नाम है पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन। इसके साथ वो जुड़ती है। वो लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं लैला को, और कहते हैं कि फ्लाइट इसराइल में जा रही होती है, इसराइल से जा रही होती है फिलिस्तीन की ओर, और लैला उसी फ्लाइट को हाईजैक कर लेती है। लैला फिलिस्तीन से इस फ्लाइट को हाईजैक करती है और हाईजैक बड़े स्मार्ट तरीके से वो करती है। जब लैला एयरपोर्ट पे जाती है तो उसको पता होता है कि उसे किस फ्लाइट को हाईजैक करना होता है। ये फ्लाइट हाईजैक के बाद काफी फेमस हुई थी। इस फ्लाइट का नाम है TWA-840। इसमें 120 पैसेंजर थे और 6 क्रू मेंबर थे। लैला एयरपोर्ट के अंदर जाती है और बड़े ही स्मार्ट तरीके से वो प्लेन में बैठती है। किसी को पता नहीं चलता है कि यहाँ पर अब कोई हाईजैक होने वाला है, क्योंकि उस वक्त कहते हैं कि सिक्योरिटी भी इतनी टाइट नहीं रहती है। लैला जाती है, वो अपने साथी को वहां पर पहचान लेती है, उनको कोड वर्ड में ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके चलते लैला अपने साथी को पहचानती है। दोनों उस वक्त बताते हैं बिजनेस क्लास में बैठे होते, तो ज्यादातर लोगों को शक भी नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस क्लास में सारे हाई प्रोफाइल लोग ही ज्यादातर सफर करते हैं। किसी को शक नहीं होता है, जिसके चलते लैला जाती है और अपने साथी को पहचान लेती है। लैला उसके बाद एयर होस्टेस से कंबल मांगती है, ताकि उसके पास जो भी चीजें होती है, ग्रेनेड होता है, पिस्टल होती है, जिसको वो छुपा सके। लैला कंबल मांगती है, लैला कंबल में ग्रेनेड और पिस्टल को छुपा लेती है। इसके बाद वो इंतजार कर रही होती है कि कब प्लेन टेक ऑफ करे, कब एयर होस्टेस कॉकपिट का दरवाजा खोले और पायलट को कुछ ड्रिंक्स वगैरह सर्व करने जाए। जैसे ही एयर होस्टेस कॉकपिट का दरवाजा खोलती है, लैला एयर होस्टेस को उसके उनके ऊपर वार करती है, जिसकी वजह से कॉकपिट का दरवाजा खुला ही रह जाता है। उसके बाद बताते हैं वो पायलट के पास जाती है और कहती है कि प्लेन को इजराइल की तरफ वापस मोड़ लो। वो एक फिलिस्तीनी महिला है। पायलट को भी शक होता है कि आखिर ये फिलिस्तीनी महिला है तो ये प्लेन को इजराइल क्यों ले जाना चाहती है। उसके बाद जैसा कहती है लैला, वैसा ही पायलट करते हैं। लैला फ्लाइट मोड़ लैला कहलवाती है पायलट से, और पायलट फ्लाइट मोड़कर वापस उसको इजराइल में लैंड करा देते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि लैला सभी से कहती है कि सभी लोग प्लेन से उतर जाएं, क्योंकि लैला किसी भी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। सभी को इजराइल के एयरपोर्ट पे उतार दिया जाता है, जितने भी क्रू मेंबर होते हैं, पैसेंजर होते हैं, पायलट और को पायलट होते हैं। इसके बाद कहते हैं कि लैला उस प्लेन को बम धमाके से उड़ा देती है। वो लैला इसलिए ऐसा करती है क्योंकि इजराइल के सामने मिसाइल कायम की जा सके कि फिलिस्तीन उससे डरता नहीं है और फिलिस्तीन आतंकवादी नहीं है। कहते हैं कि इसके बाद इनका संगठन समझ चुका होता है कि लैला काफी मजबूत लेडी है। इसके लिए इसराइल से बचाने के लिए लैला को अरब देश भेज दिया जाता है। वहां पर लैला की प्लास्टिक सर्जरी होती है, उसका नाम बदला जाता है। कुछ वक्त बाद लैला को फिर से प्लेन हाईजैक के लिए भेजा जाता है। इस वक्त न्यूयॉर्क से ये प्लेन टेक ऑफ करता है इसराइल के लिए। इसमें लैला फिर से जाती है, लेकिन इस बार एक गड़बड़ हो जाती है। इस बार सिक्योरिटी काफी टाइट होती है और लैला के ही ग्रुप के 2 लोगों के बारे में वहां पर जो सिक्योरिटी होती है उसको पता चल चुका होता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली होती है। प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करता है, उसमें जो अधिकारी होते हैं, सुरक्षा अधिकारी, वो लैला को पकड़ लेते हैं, लैला के ऊपर गोली चला देते हैं और कहते हैं लैला की उसी वक्त मौत हो जाती है। जब प्लेन को लैंड करवाया जाता है तो लैला को एक ब्रिटिश अधिकारी के हाथों सौंप दिया जाता है।
इसके बाद लैला का पोस्टमार्टम होता है और लैला की कहानी तभी से हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन लैला खालिद हिस्ट्री की एक ऐसी महिला बन जाती है जिसने प्लेन हाईजैक किया था। तो आपको लैला खालिद की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी स्टोरीज हम आपके लिए सत्योदय मीडिया पर लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।